Hello everyone, welcome back to Luminous classes. I am Abu Nasser. Today I am going to teach you past tense. Past tense. Let's see what is past tense. Clear? आइए देखते हैं हम लोग past tense. Past tense क्या होता है? What is past tense? देखिए past tense के बारे में कहता है कि the action which is done at the past time. ऐसा काम जो पास्ट में किया जाता हो, जो भूतकाल में किया जाता हो, जो माजी में किया जाता हो, उसे हम लोग डॉट 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 मीन से पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर? द एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, याद रखनी है, बिल्कुल शॉर्ट लिखा हमने कि ऐसा काम जो पास्ट टाइम में होता हो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। क्लियर? अब आइए, हर टेंस का चार फॉर्म होता है, पता होगा, तीनों टेंस का चार फॉर्म होता है, 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स इन ईच टेंस, या फिर ये कह सकते हैं ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म हुआ करते हैं। तो पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म होता है। कौन कौन? एक सिंपल पास्ट बोलिए या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से कोई एक नाम से पुकार सकते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, या दूसरा नंबर में है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सेकेंड वाला फॉर्म जो है उसका 3 नाम है, तीनों में से कोई नाम से पुकार सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका एक ही नाम पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो ये 4 फॉर्म है हमारा टेंस का, पास्ट टेंस का 4 फॉर्म, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस का पहला जो फॉर्म है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट टेंस बोलिए। तो आइए, हमने आपको पहले भी बताया था और ये भी आपको मालूम भी होगा कि किसी भी टेंस में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ करती है, एक उस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, दूसरा उस टेंस का स्ट्रक्चर, मीन से बनाने का तरीका। एक पहचान और एक बनाने का तरीका आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है आपके लिए। क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। क्लियर? कहता है कि व्हेन अ हिंदी सेंटेंस एंड्स इन वर्ब प्लस ता था ती थी ते थे या ये आ ई ए एटसेट्रा, इट बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या मतलब? मतलब कहता है कि जब किसी हिंदी वाक्य के आखिर में यानी अंत में वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ ता था या ती थी या ते थे या फिर या ये या आ ई ए इत्यादि लगा रहे, तो समझ जाइए वो सेंटेंस, वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, जब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ तो आखिर इसका पहचान तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, यानी ता था ती थी ते थे लगा रहेगा तो पहचान गए क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब चलिए बनाएंगे कैसे इसको, बनाने का तरीका क्या होगा? जी, बनाने का तरीका को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखिए, सेंटेंस का अफर्मेटिव टाइप भी होता है, नेगेटिव टाइप भी, इंट्रोगेटिव, इस तरह का टाइप होता है। तो ये सेंटेंस, जब कोई भी सेंटेंस, यानी अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा जब अफर्मेटिव टाइप का होगा, अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होगा, तब उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ मैं एक बात बता दूं कि टेंस में 12 फॉर्म है टेंस के, सबसे छोटा स्ट्रक्चर 12 फॉर्म में से सबसे छोटा स्ट्रक्चर इसी टेंस का, इसी पार्ट का है, होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? और एक बात काम की मैं बता दूं,
सिंपल पास्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना, पास्ट इंडिफिनिट। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है। क्लियर? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी आप पास्ट के इवेंट पे आप घंटों बात कर सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये टेंस है। क्लियर? एक इंसान अगर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस से जानता है ना, वो भी इंग्लिश बोल सकता है पूरे दिन जी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस, तो ध्यान में रखनी है इसको। तो आइए, कहता है सबसे छोटा स्ट्रक्चर इसी का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह अमेरिका में रहता था। कौन? वह। तो वह की अंग्रेजी ही ले लिए, उसके बाद क्या कहता है सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट के बाद कहता है V2। तो V2 यानी वर्ब लेना है, तो वर्ब हमारा कहाँ रहता है? रहता था, मीन से रहना। रहना का अंग्रेजी होता है लिव। ही लिव, तो V2 लिव्ड हो जाएगा, ही लिव्ड। उसके बाद मे की अंग्रेजी इन, बचा क्या? अमेरिका, अमेरिका की अंग्रेजी। क्लियर? नेक्स्ट, सोना सोनी को बहुत चाहता था। कौन? सोना। किसको? सोनी को जी। तो सब्जेक्ट कौन है? चाहने वाला कौन है? सोना, तो इसीलिए सोना हो गया ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेना है? V2। तो V2 वर्ब कहाँ होता है? लास्ट में, चाहना। देखिए यहाँ चाहना के लिए वांट नहीं देंगे, बल्कि यहाँ क्या देंगे? लव देंगे। तो क्या हो जाएगा? सोना, लव, V2 लव्ड। उसके बाद किसको? सोनी। ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट मांगता है ना, तो ऑब्जेक्ट यही है सोनी। बचा क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा का वेरी मच। चलिए अगला, उसने मुझे अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बता दिया। कौन? उसने। तो सब्जेक्ट कौन है? उसने। देखिए उसने के लिए यहाँ सब्जेक्ट में कोई हीज दे देता है, कोई हिम दे देता है, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ क्या होगा? उसने की अंग्रेजी ही या शी। कोई लड़की की बात हो रही है, यहाँ दिया है, इसका मतलब लड़का है, तो लड़के की बात है तो ही, और गर्ल की बात होगी तो शी। क्लियर? तो ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हिज फ्रेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ डीवी लिखे हैं। डीवी का मतलब होता है डबल वर्ब। एक सेंटेंस में दो वर्ब आएगा, एक सेंटेंस में दो वर्ब जब यूज होगा तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, वह परीक्षा में अच्छा अंक पाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी। क्लियर? कौन? वह। थी, यहाँ थी लगा हुआ, इसका मतलब शी होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? शी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता कठिन परिश्रम करती थी। क्या करती थी? परिश्रम करना का अंग्रेजी, यही वर्ब है हमारा। वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है, एंड में, तो यही वर्ब है। तो परिश्रम करना का अंग्रेजी होता है लेबर। लेबर में ed लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? लेवर्ड। V2 हो गया। शी लेवर्ड हार्ड, कठिन का हार्ड हो जाएगा, शी लेवर्ड हार्ड। उसके बाद देखिए ये एक वर्ब हो गया, ये उसका क्या कहते हैं? एडवर्ब था। अब क्या रहा कि दूसरा वर्ब यहाँ क्या कहता है? एक वर्ब परिश्रम करना है, दूसरा वर्ब है कि पाने के लिए। पाना भी एक वर्ब है, पाना भी एक वर्ब है, जिसकी अंग्रेजी होता है गेट। क्लियर? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? जब दूसरा वर्ब आएगा तो वहां पर टू लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? टू लगाते हैं। टू गेट यानी पाने के लिए। क्लियर? दूसरा वर्ब से पहले हमेशा टू लगाएंगे। टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब देखिए ये हमारा अफर्मेटिव टाइप था, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसी टेंस का यानी सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव टाइप कैसा होता है। निगेटिव टाइप सेंटेंस, जब सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस जब निगेटिव टाइप में होगा तब उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए यहां पर क्या हुआ, इससे पहले डिड का जिक्र नहीं था। जैसे ही निगेटिव में हम लोग इंटर करते हैं वहां पर क्या आ जाता है? सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कोई भी पूछे कि क्या होता है तो याद रखनी है डिड होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर क्या हो गया? निगेटिव में जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ही हमारा यहाँ क्या आ जाता है? डिड आ जाता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, निगेटिव का मतलब ही होता है नॉट, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा जी। ऐसे में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या था?
V2 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, V1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिड का यूज कर लिया, और डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है। जब डिड यहाँ पर एक बार सेकेंड फॉर्म यूज हो गया तो अब दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी डिड यूज होगा तब हम लोग V1 का यूज करेंगे। तब क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। क्लियर? इसलिए स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यानी या सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी डिडंट क्यों लिखे, डिड प्लस नॉट इक्वल टू डिडंट। यानी जब दोनों को एक जगह मिला देते हैं, डिड और नॉट को मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, डिडंट, जिसको डिंट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, वह गांव में नहीं रहता था। वह गांव में नहीं रहता था। वह गांव में नहीं रहता था। कौन? वह। तो वह की अंग्रेजी ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लेने कहता है, डिड। डिड ले लिए, उसके बाद क्या लेने कहता है, नॉट। नॉट ले लिए, क्या कहता है, वर्ब लेने के लिए V1। V1 का यानी वर्ब कहाँ मिलेगा, लास्ट में, रहना। रहना की अंग्रेजी लिव। लिव ले लिए V1, V2 नहीं, लिव्ड नहीं करेंगे, V1 ही होगा, लिव। उसके बाद क्या बचा, मे। मे की अंग्रेजी इन, क्या बचा, विलेज, गांव। गांव की अंग्रेजी द विलेज। क्लियर? ही डिड नॉट लिव इन द विलेज। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोनी सोना के लिए कुछ नहीं की। की यहाँ पे की है, मतलब ई का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, निगेटिव ही है, ये भी नहीं लगा हुआ है ना, कुछ नहीं की। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कौन नहीं की, सोनी। तो क्या हो जाएगा, सोनी डिड नॉट या डिडंट डू। डिडंट डू करना, यानी की कहाँ से आया, करना से की आया। क्लियर? तो इसीलिए करना की अंग्रेजी की, सॉरी करना की अंग्रेजी डू, तो डू का V1 डू ही होगा। सी डिडंट डू एनीथिंग, किसके लिए, के लिए, यानी फॉर सोना। नेक्स्ट, मैं आपके सामने यह राज खोलना नहीं चाहता था। था, चाहता था, इसका मतलब वही बात, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। आइए देखते हैं, कौन, मैं। तो आई डिडंट वांट टू ओपन दिस सीक्रेट बिफोर यू। यह राज आपके सामने, दिस सीक्रेट बिफोर यू। क्लियर? ये क्या था, निगेटिव टाइप। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव टाइप देखते हैं। क्या देखते हैं, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हमारा हो जाएगा, और वो भी कैसा इंटरोगेटिव, देख लीजिए, यहां ब्रैकेट में कर देते हैं, यस नो, यस नो टाइप। जब यस नो टाइप इंटरोगेटिव होगा तब उसका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बात करते थे, थे, और सवाल क्या से शुरू, यानी क्वेश्चन जो है क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब सवाल बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या आप अपने माँ बाप से अंग्रेजी में बात करते थे, तो अंग्रेजी ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले डिड लेने के लिए, तो डिड ले लिए। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट लेने के लिए, तो सब्जेक्ट कौन होगा, कौन करते थे, आप। तो इसलिए आपकी अंग्रेजी यू, यानी आप लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, V1। V1 का मतलब वर्ब। वर्ब कहाँ, लास्ट में। लास्ट में क्या है, बात करना। बात करना की अंग्रेजी टॉक। बात करने की अंग्रेजी कहाँ गया जी, टॉक। डिड यू टॉक। उसके बाद टू योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप से। क्लियर? टॉक टू योर पेरेंट्स, क्या बचा, मे की अंग्रेजी इन, और अंग्रेजी का इंग्लिश। डिड यू टॉक टू योर पेरेंट्स इन इंग्लिश। देखिए, या फिर उसको इस हिसाब से बना सकते हैं, नीचे चाहे ऐसा बनाइए, ये भी सही, या ऐसा बना सकते हैं, डिड यू टॉक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में पहले ले लिए, डिड यू टॉक इन इंग्लिश टू योर पेरेंट्स, तब यहाँ टू लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डीवी। डीवी का मतलब डबल वर्ब। डीवी का मतलब डबल वर्ब। देखिए, जब इस सेंटेंस में डबल वर्ब होगा
क्या उसने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की? कैसा? दो वर्ब कहाँ कहाँ है? एक है कोशिश करना, दूसरा है बेवकूफ़ बनाना। दो वर्ब है, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब हमारा एक ही होगा जो लास्ट में होगा, जो लास्ट में है। क्लियर? तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिड ही ट्राई, यानी कोशिश की। डिड ही ट्राई टू, ये देखिए बेवकूफ़ बनाना की अंग्रेजी मेक यू फूल, इसलिए उससे पहले हमने क्या कहा, जब भी दूसरा वर्ब आएगा उससे पहले टू लगाएंगे। तो मेक वर्ब है हमारा, मेक से पहले हमने क्या किया, टू लगा दिया। डिड ही ट्राई टू मेक यू फूल। क्लियर? ये हमारा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब आइए, इंटरोगेटिव में भी निगेटिव होता है, जैसे अफर्मेटिव में निगेटिव था ना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही इंटरोगेटिव भी होगा, क्वेश्चन भी करेगा, सवाल भी करेगा, प्लस निगेटिव लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। क्लियर? तब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। इंटरोगेटिव का मतलब यस नो टाइप इंटरोगेटिव चल रहा है। इंटरोगेटिव का मतलब हमने क्या कहा, डिड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो यहां भी डिड से ही शुरू होगा, लेकिन निगेटिव है ना, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। हमेशा याद रखनी है कि इंटरोगेटिव में जब भी निगेटिव होगा तो वो निगेटिव यानी नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 की तो बात हो ही रही है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब आइए देखते हैं, क्या सोनी के माता पिता सोना को पसंद नहीं करते थे? कौन नहीं करते थे? सोनी के माता पिता। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सोनी के माता पिता। क्लियर? तो यहां क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब यस नो टाइप इंटरोगेटिव जो है ना हमेशा क्या से ही शुरू होता है हिंदी में। तो ये क्या से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिड पहले आएगा, डिड, उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट लेने के लिए सब्जेक्ट, कौन नहीं पसंद करता था? अभी हमने कहा कि सोनी के माता पिता यानी माँ बाप, तो सोनी के माता पिता। डिड सोनीज पेरेंट्स, यहां तक सब्जेक्ट हो गया, डिड सोनीज पेरेंट्स, सोनी के माँ बाप। क्लियर? उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लेने का आता है, तो पेरेंट्स के बाद नॉट ले लिया हमने, क्या कहता है उसके बाद V1 कहाँ मिलेगा? लास्ट में। पसंद करना, पसंद करना की अंग्रेजी लाइक, आप जानते ही हैं, लाइक हो गया। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लेने के लिए, तो किसको पसंद नहीं करता था बताइए जरा? सोना को, तो इसलिए सोना प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट, क्या आपने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? क्या आपने उसे मनाने की कोशिश नहीं की? कौन कोशिश नहीं की? आपने। तो आपने ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? हमेशा कौन से क्वेश्चन करते हैं तब सब्जेक्ट मिलता है। तो देखिए यहां सबसे पहले डिड लेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले डिड ले लिए, डिड के बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या कहा, आपने, आपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या कहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, नॉट, नॉट ले लिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, जल्दी बोलिए, नॉट के बाद क्या कहता है, यहां देखिए नॉट के बाद कहता है V1 हमेशा कहां मिलेगा, वर्ब कहां मिलेगा, कोशिश करना, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई। तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट ट्राई। उसके बाद अब आइए क्या है, मनाना, ये डबल वर्ब वाला है ना, तो डबल वर्ब में क्या होता है, ये मनाना भी वर्ब है, कोशिश करना भी वर्ब है। तो जब भी एक वर्ब तो हमने ले लिया ट्राई, अब क्या बचा, मनाने का काम आया, यानी मनाना वाला वर्ब आया, तो मनाना वाला दूसरा वर्ब हो गया, तो दूसरा वर्ब से पहले हमेशा टू लगाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टू परसुएड, मनाने का अंग्रेजी परसुएड। डिड यू नॉट ट्राई टू परसुएड, क्या बचा, किसे, उसे, हाँ, HER, हाँ मीन से उसे। अब आइए, ये था हमारा इंटरोगेटिव, यहां से शुरू हुआ था ना, यहां हमने क्या किया था ब्रैकेट में, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। जी, ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव था। यस नो टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, वह हमें हिंदी का सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, मतलब सिंपल पास्ट का अगर यस नो टाइप इंटरोगेटिव होगा तो वो हमेशा डिड से शुरू होगा। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, क्या देखेंगे, WH क्वेश्चन, क्या देखेंगे, WH क्वेश्चन। जी, WH क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए यहाँ, यानी इंग्लिश जो होगा, सॉरी हिंदी सेंटेंस जो होगा WH क्वेश्चन वाला, चाहे तो वो कौन से शुरू होगा, क्यों से शुरू होगा,
या कब, कैसे, कहाँ। देखिए इससे शुरू भी हो सकता है या ये सब बीच में भी आ सकता है, यानी कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, क्यों, किस लिए, ये सब जो होता है ना किसी न किसी जगह सेंटेंस में चाहे तो शुरू में या बीच में यूज होगा। जब इन सब में से कोई भी एक वर्ड यूज हो गया तो समझ जाइए कि वो क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव है। और एक बात, क्या जो एक वर्ड है, कौन, किया, जब ये किया हमारा शुरू में आता है, सेंटेंस के शुरू में, जैसे यहां भी शुरू में, यहां भी शुरू में, यहां भी शुरू में था, यहां भी शुरू में था, जब ये क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तब वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब यही क्या किसी सेंटेंस के बीच में आएगा, कहां पे आएगा, किसी सेंटेंस के बीच में आएगा, तब ये WH टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्लियर जी। और बाकी सब में कौन, कैसे, किसको, उसके साथ कोई भी उस तरह का नियम नहीं है, इसके साथ लेकिन है। देखिए WH क्वेश्चन जब बन जाता है तो कहता है कि WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कहाँ रहता था, रहता था, इसका मतलब उसी टेंस का है, सिंपल पास्ट का ही है, तो क्या हो जाएगा, कौन रहता था, तुम्हारा भाई, ये यहां तक सब्जेक्ट है, तुम्हारा भाई। उसके बाद देखिए क्या कहता है, सबसे पहले क्या लेने का था स्ट्रक्चर में हमारा, WH, तो WH इसमें यूज हुआ है हिंदी में, देखिए क्या, कहां, सवाल इसी से पैदा हो गया ना कि कहां रहता था, ये क्या है, सवाल। तब आप जवाब में क्या देंगे, लंदन में रहता था, दिल्ली में रहता था, मुंबई में रहता था, गांव में रहता था, स्कूल में रहता, मतलब हॉस्टल में रहता था, जो भी होगा जवाब आप वहां पे जवाब देंगे। किस वर्ड के बदले में आप जवाब देंगे, कहाँ के बदले में। इसका मतलब यही कहाँ वाला वर्ड हमारा क्या है, सवाल पैदा कर रहा है, इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले WH लेने का था ना, तो इसी की अंग्रेजी लीजिए, कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, उसके बाद क्या कहता है, डिड ले लिया हमने, वेयर डिड। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट हमने क्या कहा था, तुम्हारा भाई का अंग्रेजी योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, वर्ब लेने के लिए, वर्ब कहाँ है, हमेशा लास्ट में, रहता था, रहना की अंग्रेजी लीव, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो नहीं डालेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, क्यों सोनी सोना को धोखा दे दी, ई द जोर ई तब दी बना, यानी ई भी देखिए पहचान में कहीं होगा, ठीक है। तो कहता है कि क्यों सोनी सोना को धोखा दे दी, इसका मतलब ये भी क्यों वाला ही है, WH क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन, सवाल किससे पैदा हो रहा है, इस वर्ड से, क्यों से, इसलिए ये WH है। तो उसी की अंग्रेजी सबसे पहले WH लेते हैं ना, उसकी अंग्रेजी लीजिए, क्यों की अंग्रेजी वाई ले लिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, WH के बाद डिड लेने कहता है, तो डिड ले लिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट कौन है, कौन धोखा दी, सोनी, तो सोनी ले लीजिए यहाँ। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, वाई डिड सोनी, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेने का था, वर्ब का मतलब धोखा देना, वर्ब कौन है, धोखा देना का अंग्रेजी होता है डिसीव, DECEIVE, डिसीव मीन से धोखा देना। किसको धोखा दी भाई, सोना को, नहीं ऐसा लोग कहते हैं, इसीलिए हमने नहीं कहा कि सोना को धोखा दी, सुनी इसलिए बताया। बहरहाल, व्हाई डिड सोनी डिसीव सोना को धोखा क्यों दे दी। क्लियर। अगला, आपने परीक्षा पास करने के लिए कितनी किताबें खरीदी, कितनी किताबें, कहाँ गया, कितनी किताबें, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है, यही सवाल बना रहा है। कितनी किताबें, 10 किताबें, 5 किताबें, 2 किताबें, 1 किताब, ये है ना जवाब आएगा। तो इसलिए पहले इसी को लीजिए, वही हमारा WH हो गया। तो क्या कहता है, WH पहले लेने का था, तो हाउ मेनी बुक्स, यहाँ तक WH में आ गया, हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद क्या कहता है, डिड लेने के लिए, तो डिड ले लिया। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो कौन खरीदी, आपने का अंग्रेजी यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या कहता है, वर्ब, V1, वर्ब हमेशा कहाँ होगा, लास्ट में, लास्ट का मतलब एंड मतलब यहाँ क्या है, एंड में खरीदना का अंग्रेजी बाय,
उसके बाद क्या कहता है, डीवी है ना, डबल वर्ब होगा इसमें। एक तो खरीदना वर्ब हो गया, दूसरा वर्ब का क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ब का तस्करा नहीं होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। मेन एक ही वर्ब होता है यहाँ लास्ट का, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या कहता है, परीक्षा पास करने के लिए, यानी पास करना भी एक वर्ब है, तो ये दूसरा वर्ब हो गया। तो हमने क्या कहा कि जब भी दूसरा वर्ब आएगा तो उससे पहले टू लगेगा, तो टू पास द एग्जामिनेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय टू पास द एग्जामिनेशन। क्लियर। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक में, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा।